गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी में हम जेनेटिक्स का चैप्टर 5 कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज का हमारा टॉपिक है प्लियोट्रोपी। नाउ व्हाट इज़ प्लियोट्रोपी? डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू अफेक्ट मोर देन वन करेक्टरिस्टिक, कि एक जीन जो है एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको कोड कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल एलील्स में हमने क्या देखा था कि एक ही जीन के दो से ज़्यादा एलील्स हैं। यहाँ पर प्लियोट्रोपी में क्या है कि जीन एक ही है, लेकिन उस जीन की वजह से एक से ज़्यादा करैक्टर कोड हो रहे हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो एक जीन है, सपोज ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, तो ये हाइट के करैक्टर को डिसाइड कर रहा है। इसी तरह कोई कलर वाला जीन होता है, वो कलर को डिसाइड करता है। लेकिन प्लियोट्रोपी में क्या होता है कि कोई एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा करैक्टर को कोड कर रहे हैं। यानी कि अब अकेले करैक्टर की बात नहीं हो रही, जैसे हमने टोलनेस या कलर की बात की थी। यहाँ पर सपोज ये जो एक जीन दिखाया हुआ है, ये 3 करैक्टर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो सेवरल करेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय द सिंगल जीन, की एक जीन के अंदर कोई अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसकी वजह से बहुत सारे करेक्टर जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन आने से, उसके अंदर कोई चेंज आने से। तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी, की एबिलिटी ऑफ सिंगल जीन टू अफेक्ट मोर देन वन करेक्टरिस्टिक, की किसी एक जीन की वजह से बहुत सारे बॉडी के करेक्टर अफेक्ट हो जाएं, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल कि पी प्लांट के अंदर कोई एक सिंगल जीन है जो अफेक्ट कर रहा है उसके सीड के कोट कलर को भी, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कलर को। तो इन 3 करेक्टर को एक सिंगल जीन अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक जीन अगर एक से ज़्यादा करेक्टर को अफेक्ट करता है तो उस जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल डिजीज़ जो होती है, यानी कि जिसके अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, शेप चेंज होने की वजह से। तो इसके अंदर देखो, वो जीन जो हीमोग्लोबिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। हीमोग्लोबिन को कोड करने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है। तो उस चेंज आने की वजह से अब जो नया हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं, स्प्लीन जो होती है वो लार्ज साइज़ की हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो यानी कि एक सिंगल जीन जो हीमोग्लोबिन के लिए कोड कर रहा था, उसके अंदर डिफेक्ट आने से क्या हो गया कि अब जो है नॉर्मल जो फंक्शन हो रहे थे बॉडी के, वो बहुत सारे फंक्शन जो हैं अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं वो ये ऐसी डिस्क शेप, राउंडेड शेप में होती हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन वाले जीन में डिफेक्ट आने की वजह से वो सिकल शेप की बन जाती हैं। सिकल क्या होता है? दराती, जो गेहूं काटने में यूज़ करते हैं खेतों में, तो सिकल जैसी शेप बन जाती है। तो अब देखो, राउंडेड शेप के अंदर तो ज़्यादा ब्लड जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से सिकल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि साइज़ जो है छोटा हो जाता है। तो इस केस में 2 इफ़ेक्ट देखने को मिले। एक तो सेल का साइज़ जो है वो छोटा हो गया, दूसरा सेल की शेप जो है वो चेंज हो गई। अब ये सिकल जैसी जो सेल हैं, कई बार ये ब्लड वेसल के अंदर फंस जाती हैं, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है जिसके अंदर चेन बनी हुई होती है अमीनो एसिड की। तो 2 अल्फा चेन है ये और 2 बीटा चेन्स हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं कि चेंज आ जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो चेंज कहाँ पर आता है, वो म्यूटेशन कहाँ पर आती है? जो ये बीटा चेन्स हैं,
इनको अगर हम स्ट्रेट खोल के देखें तो इसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं। तो जो 6th नंबर पे अमीनो एसिड है, नॉर्मल वाले में 6th नंबर पे जो अमीनो एसिड है उसको वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन अगर म्यूटेशन आ गई है किसी कारण से तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वेलाइन आना शुरू हो जाता है। वेलाइन भी एक अमीनो एसिड है। तो वेलाइन आने की वजह से अब हीमोग्लोबिन का जो है वो करैक्टर चेंज हो गया, ठीक है। और उस एक करैक्टर के चेंज होने की वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो रही है, आरबीसी का साइज चेंज हो रहा है और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो एक सिंगल जीन के चेंज होने से बहुत सारे करैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा है प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये क्रोमोसोम के ऊपर बीटा ग्लोबिन को सिंथेसाइज करने वाला ये एक जीन दिखाया गया है। इस जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से बीटा ग्लोबिन की जो चेन में हमने कहा म्यूटेशन आ रही है सिर्फ इस एक जीन के चेंज होने की वजह से, और वो जीन में चेंज हमने बताया कि 6th पोजीशन पे चेंज आता है। तो जो अल्फा और बीटा चेन्स है उसकी बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जो है चेंज आ रहा है, उस चेंज की वजह से बहुत सारे बॉडी के फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सिकल जैसी शेप बन रही है आरबीसी की, जो कई बार ब्लाइंडनेस भी होनी स्टार्ट हो जाती है, लिवर अफेक्टेड होता है, हार्ट अफेक्टेड होता है, किडनीज अफेक्टेड होती हैं। तो बहुत सारे बॉडी के फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए ये बीटा ग्लोबिन वाले जीन को हम कहेंगे कि ये प्लियोट्रोपिक जीन है और इस फिनोमिना को बोलेंगे प्लियोट्रोपी। ये बीटा ग्लोबिन की चेन दिखाई हुई है कि ये तो नॉर्मल चेन है जिसमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा, ठीक है। और जो सिकल सेल वाली है उसमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वलाइन, ठीक है। तो इस 6 पोजीशन में सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज आने से एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ रही है। तो म्यूटेशन की वजह से जो है अब जो नए आरबीसी बनेंगे वो राउंडेड की बजाय सिकल शेप के बनेंगे। इस एक 6th पोजीशन में चेंज, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे चेंज आने की वजह से, तो एक जीन के अंदर चेंज की वजह से प्लियोट्रोपी शो हो रही है। प्लियोट्रोपी का एक और एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको पीकेयू कहा जाता है। पीकेयू जीन कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, कि जो ये पीकेयू वाला जीन है ये एक एंजाइम को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम करता क्या है, दिस एंजाइम कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन, कि अमीनो एसिड जो फिनाइल एलेनिन है उसको ये टायरोसिन में कन्वर्ट करवा रहा है ये वाला एंजाइम, ठीक है। अब जो है अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, पीकेयू वाले जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो कितने सारे बॉडी के फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मेंटल रिटार्डेशन, कि जो बच्चा पैदा होगा वो दिमागी रूप से कमज़ोर होगा। रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, कि हेयर का कलर जो है वो वाइट ग्रे सा होगा और जो स्किन का कलर है वो भी बहुत वाइट होगा। डैमेज टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन, और बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन इकट्ठा हो जाएगा जो टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। इसीलिए तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदला जाता है बॉडी के अंदर कि टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठे ना हो। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाएगा, तो वो फिनाइल एनेलिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। PKU इज़ टोटली बिनाइन इफ़ डाइट फ्री फ्रॉम फिनाइल एलेनिन मेंटेन, अगर हम ऐसी डाइट लेना शुरू कर दें जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन नहीं है, ये वाला अमीनो एसिड नहीं है, तो बचा जा सकता है इस डिजीज़ से। तो ये फ्लो चार्ट से दिखाया गया है कि जो भी प्रोटीन हम खाते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड में बदलता है जिसमें फिनाइल एलेनिन भी है और अदर अमीनो एसिड भी हैं। फिर फिनाइल एलेनिन जो है इसको एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन बॉडी की, कि ये वाला एंजाइम होना ज़रूरी है क्योंकि ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल रहा है। फिनाइल एलेनिन जो है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो जैसे ही ये बनता है ये तुरंत टायरोसिन में बदल जाता है इस एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम बन ही नहीं रहा,
इसको कोड करने वाले जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई म्यूटेशन आ गई है, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। उस केस में फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में बदल नहीं पाएगा। तो उस केस में ये फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। तो उस केस में डिजीज़ हो जाती है फिनाइल कीटोन यूरिया, कि ये फिनाइल एलेनिन जो है ये हार्मफुल केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं, कीटोन बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो इसमें हमने पूरे फिनाइल कीटोन यूरिया में देखा कि दिस डिजीज़ कैन कोज मेंटल रिटार्डेशन एंड रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन, कि एक जीन की वजह से एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक तो मेंटल रिटार्डेशन आ रही है, स्किन का कलर जो है वो लाइट आ रहा है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक जीन बहुत सारे फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। फिनाइल कीटोन यूरिया किसकी वजह से हो रहा था? अगर एंजाइम जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस, इस एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ठीक है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस का काम क्या था? ये अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। अगर म्यूटेशन की वजह से अब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर टॉक्सिक होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह अफेक्ट हो जाता है, उनकी मेंटल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। टायरोसिन की वजह से बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता। मेलानिन पिगमेंट ना बनने की वजह से उनका कलर जो है, बॉडी का कलर बहुत वाइट होता है, और बालों का कलर भी जो है वो वाइट कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। द फेलर टू कन्वर्ट नॉर्मल लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन रिजल्ट इन लेस पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, कि ये भी हेयर का कलर भी और स्किन का कलर भी किसकी वजह से नहीं प्रॉपर बन पा रहा था? कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, इस वजह से।